नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर हरिद्वार से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को, उत्तराखंड के साथ ही यूपी के रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस पत्र में 25 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन और 27 अक्टूबर को हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों के अलावा सभी 4 धामों को उड़ाने का जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन परिसर में एटीएस, बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत दूसरी एजेंसियों के साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। लेटर लिखने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। इस चिट्ठी में जम्मू कश्मीर में मरने वाले अपने साथियों का बदला लेने का भी जिक्र है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर इससे पहले भी कई बार धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पत्र की सत्यता साबित नहीं हो पाई है। उधर इस मामले में जीआरपी ने यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो देवभूमि को दहलाने की साजिश रची जा रही है, ऐसी धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कौन कौन से जगहें हैं जिसे लेकर धमकी दी गई है। तो इस धमकी वाले पत्र में हर की पैड़ी का जिक्र है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, स्नान के लिए पहुंचते हैं, ध्यान के लिए पहुंचते हैं। वहीं केदारनाथ धाम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और बद्रीनाथ धाम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये 3 वो जगहें हैं जो लेटर के हिसाब से, इस पत्र के हिसाब से टारगेट पर है। फिलहाल इन जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही स्टेशन परिसर में एटीएस, बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत दूसरी एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया है, जिनकी ओर से अभियान चलाया जा रहा है। और लेटर लिखने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस वक्त जुटी हुई है। 25 अक्टूबर को अभी एक साधारण डाक से यहाँ स्टेशन अधीक्षक को लगभग 3:45 बजे पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अन्य कई रेलवे स्टेशन का उत्तराखंड में जिक्र किया गया है। हमारे धाम का भी इसमें जिक्र किया गया है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। और हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, जो चिट्ठी मिली है उसे लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है? जो संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है उससे कुछ पता चला है क्या? देखिए, इस पत्र की अगर बात करें तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 10 अक्टूबर को ये पत्र प्राप्त हुआ था। रेलवे अधीक्षक के नाम पर यह पत्र आया था, डाक के माध्यम से आया था। तो इससे पहले भी इस तरह के पत्र हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आते रहे हैं और हरिद्वार जिले के रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह का पत्र एक बार आया था। लेकिन इस बार क्योंकि पत्र में जो है जैश ए मोहम्मद, जो कि एक कुख्यात आतंकी संगठन है, उस संगठन के नाम का भी जिक्र किया गया है, इसलिए जीआरपी की ओर से और सुरक्षा बलों की ओर से इस पत्र को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और उसको गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल जो है मुकदमा दर्ज किया गया और वर्कआउट भी इस पर शुरू कर दिया गया है। तो उसके बाद से हालांकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन जो है वो A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। साल भर यहाँ पर जो है यात्रियों की भारी भीड़ लगी रहती है और समय समय पर यहाँ पर जो स्नान आते हैं, पर्व आते हैं, उस समय पर भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जीआरपी की ओर से, आरपीएफ की ओर से और अन्य सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता रहती है। लेकिन इस पत्र के आने के बाद पुलिस और भी ज़्यादा मुस्तैद हो गई है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी है। इस वक्त हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था आपसे देखेंगे, आपके कैमरे के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर अंजाम दी जा रही है, किस तरह से पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। इससे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। सत्येंद्र, एक बार फिर से धमकी भरा पत्र है, केस दर्ज हो चुका है, जांच पड़ताल चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब बार बार इस तरह की धमकियां कितनी ज्यादा परेशान करने वाली चीज है ये?
बिल्कुल, क्योंकि 2009 से अगर हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बातचीत है, उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहना है कि 2009 से उत्तराखंड के जो हरिद्वार जो जिला है, हरिद्वार जिले में जो रेलवे स्टेशन में ये इस तरीके के पत्र आते जाते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाला सामने जो पुलिस को करना पड़ रहा है वो सब ये है, क्योंकि जो ये पत्र आया उससे ठीक कुछ दिन बाद पीएम मोदी का दौरा उत्तराखंड में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें, उसको लेकर जरा थोड़ा पुलिस की जो चिंताएं वो बढ़ी हैं और पुलिस लगातार इस मामले को अब गंभीरता से ले रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अब पुलिस जो जहां से ये पत्र आया है, क्योंकि 2009 से लगातार इस तरीके के पत्र जो जैसे मोहम्मद की कमांडर की बात जो चलती है, इस तरीके का पत्र कहां से आया, कहां किस तरीके से आता है, कहां से ये आता है, उसको लेकर पुलिस बड़ी गंभीर है। और जो पीएम मोदी का जो दौरा, अगर हम बात करें उत्तराखंड में, चाहे केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें, वहां जो दौरा है उससे पहले जो ये पत्र आया उसको लेकर पुलिस गंभीर है। और सत्येंद्र, पूरे पीएम का दौरा अगर हम बात करें तो इसको केदारनाथ बद्रीनाथ में 21, 22, 23 को है। धमकी में जिन तारीखों का जिक्र है वो 28, 27 है। क्या पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि उससे पहले भी कुछ हो सकता है? क्या इस तरह से भी देख रही है? अगर ऐसा है तो, और कड़ाई से जांच जो है अभियान उसको बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीएम का दौरा है, उसको लेकर गंभीर तो पुलिस देखने को मिल रही है। अगर हमारे अभी कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि उन्होंने चारों धामों में, यानी कि अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करके को छोड़ के अगर गंगोत्री यमुनोत्री की भी बात करें तो वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ में सख्त पहरा इस टाइम कर दिया गया है। साथ ही क्योंकि पीएम का दौरा है तो उसके लिए भी जो सेंटर की जो एजेंसी है वो भी उस पर लगातार नजरें बनाई है और वो भी वहां पे पहुंचेंगी तो उसको लेकर भी पुलिस इस तरफ भी गंभीरता से ले रही है। ठीक है, पुलकित का रुख एक बार कर लेते हैं। पुलकित, दिखाइए जरा कि वहां पर कैसे इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमूमन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कड़ी रहती है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सिर्फ देश नहीं दुनिया भर के लोग आते हैं, जो भारत आते हैं दौरे पर घूमने के लिए आते हैं, वो भी हरिद्वार होकर जरूर जाते हैं। तो ऐसे में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है? चेकिंग अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चेकिंग अभियान जो है इस वक्त यहाँ पर नहीं चल रहा है। मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हूँ, लेकिन सुरक्षा बल के जो जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो हमें यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से जो है पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और उसके अलावा कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर दिखाई देती है तो उसकी भी जाँच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। कल जब हमारी अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि BDS की जो बम एक्सपोजर जो होता है उसकी भी यहाँ पर जो है उनकी भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। और उसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी भी यहाँ पर मदद ली जा रही है कि किसी भी तरह से जो जांच है, जो किसी भी तरह से जो सुरक्षा है उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, कहीं कोई चूक ना रहे, इस वजह से मूवमेंट सतर्कता प्रशासन की बढ़ी हुई है। धन्यवाद पुलकित, धन्यवाद सत्येंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल चारों धामों को उड़ाने की धमकी चिट्ठी में जरूर है। पुलिस ने पूरी तरह से मुस्तैदी, सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। हर एंगल से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी दौरा है और आने वाले दिनों में त्योहार भी है, दीपावली जैसा त्योहार, और इस वजह से चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है। चंदौली से बड़ी खबर, SB/SP की सावधान यात्रा में उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब एक समर्थक जबरन मंच पर चढ़ गया। फिर क्या था, मंच पर चढ़े समर्थक से सुरक्षा कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि समर्थक ओम प्रकाश राजभर से मिलना चाह रहा था। बाद में OP राजभर ने उसे बुलाया और समझाया, लेकिन जब वो जबरदस्ती मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तब वहां पर मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ उसकी हाथापाई हो गई, नोकझोंक हो गई। ये वो शख्स है जो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके हाथ में एक नोट भी आप देख रहे हैं। इसने हाथ में एक कागज पकड़ रखा है, येलो कलर का ही वो कागज है, और वो दिखाने की बार बार कोशिश कर रहा है। लेकिन इस शख्स को सुरक्षाकर्मी नीचे उतार देते हैं मंच से, क्योंकि मंच पर SB/SP के ओम प्रकाश राजभर और दूसरे बड़े नेता मौजूद थे। बाद में राजभर ने इस शख्स को बुलाया और उसके बाद समझाया भी है। तो राजभर से मिलने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये राजभर का फैन है, समर्थक है, कार्यकर्ता ही है SB/SP का, लेकिन मंच पर जबरदस्ती जब चढ़ने लगा तो इसे सुरक्षा कर्मियों ने नीचे उतार दिया। तो काफी देर तक यहाँ अजीबोगरीब स्थिति बनी रही। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, मंच पर चढ़ने की कोशिश में ये शख्स
सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने इसे किसी तरह से जबरन नीचे उतारा। 2024 में अगर भारतीय समाज पार्टी विधानसभा में विधायक पहुंचेगा। इधर त्रिपुरा में चुनाव के प्रभारी नियुक्त महेंद्र सिंह बने त्रिपुरा चुनाव के प्रभारी। समीर उरांव सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह जानकारी दी है। त्रिपुरा में चुनाव को लेकर भी बीजेपी का मंथन, अब बड़े फैसले ले लिए गए हैं। वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभारी है महेंद्र सिंह, जबकि उप प्रभारी समीर उरांव को बनाया गया है, वो सह प्रभारी हैं। त्रिपुरा में चुनाव की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। वहां पर चुनाव को लेकर प्रबंधन करना, किस तरह से रणनीति बनानी है और उस रणनीति के हिसाब से कार्यकर्ताओं से जमीन पर उसे उतारना, ये जिम्मेदारी अब महेंद्र सिंह की है और साथ ही समीर उरांव की है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये जानकारी दी है। महेंद्र सिंह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं। समीर उरांव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल और त्रिपुरा को लेकर बीजेपी की तैयारियां साफ साफ दिख रही है। गुजरात में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि यहां फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में ही बने रहना चाहती है, इसलिए पूरी ताकत लगाई गई है। इधर झांसी से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 अलग अलग जगहों पर हादसा हुआ है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर हादसे हुए हैं। तो 1-2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर हादसे हुए नेशनल हाईवे पर, और इन सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कानपुर झांसी रेलवे नेशनल हाईवे पर ये हादसे हुए हैं। तो आज का दिन बेहद दर्दनाक। कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर हादसे हुए और इन हादसों में 6 लोगों की जान चली गई है। 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा सेक्टर 79 में प्रदर्शन हुआ है। हिलस्टोन ऑर्बिटेक सोसाइटी में प्रदर्शन हुआ है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी लंबे वक्त से यहाँ के लोग जता रहे थे और आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हिलस्टोन बिल्डर के खिलाफ ये नाराजगी है लोगों की। पुलिस फोर्स की भी यहाँ पर तैनाती है। इनका कहना है कि जो वायदे बिल्डर की ओर से किए गए थे वो सुविधाएं सोसाइटी में है नहीं, जिसकी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं को लेकर लंबे वक्त से इन्होंने अपनी परेशानियां बिल्डर्स के सामने रखी थी, लेकिन बिल्डर की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद आज ये सड़क पर उतरे हैं। कहना है ना बिजली है ना पानी है। सोसाइटी की ओर से जो मूलभूत सुविधाओं के वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। ना आईजीएल कनेक्शन है, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। और ये तमाम वो सुविधाएं हैं जिनके नाम पर पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन ये सुविधाएं इन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बाढ़ और बेमौसम बरसात से यूपी के 18 जिलों के 1300 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं तो पूरा गांव पानी में घिर चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है मानो ये दर्द कभी मिटने वाला नहीं। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जालौन, झांसी, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, हरदोई, बलरामपुर, बहराइच और पीलीभीत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कई जिलों का अब तक दौरा कर लिया है और वो लगभग सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर निकले हुए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान कोई परिवार है तो उस तक सुविधा पहुंचाई जाए। प्रशासन की ओर से दावे हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच कई इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर आम लोग प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो किसानों के सामने है, क्योंकि उनके कई महीनों की मेहनत और उनकी जमा पूंजी लगाकर जो फसल उन्होंने तैयार की थी वो इस बारिश और बाढ़ में खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और अब खबर देवरिया से, जहां पर घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा गांव घाघरा नदी की चपेट में देवरिया में है। और इस माहौल को, वहां की परेशानियों को समझा हमारे सहयोगी ने। न्यूज़ 18 की टीम नाव के जरिए तकरीबन 2 किलोमीटर के सफर पर निकली
बरहज तहसील के कटेलवा गांव पहुंची। स्थानीय लोग जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक अधिकारी केवल सड़क मार्ग तक ही लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि अधिकारी गांव में पहुंच ही नहीं रहे। देवरिया जिले में नदियों का रौद्र रूप जारी है। घाघरा नदी ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरहज तहसील के कटेलवा गांव में। आप ये देख सकते हैं कि कटेलवा गांव है और यहाँ सैकड़ों की आबादी है जो पूरी तरह से जलमग्न है। कई लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं। कभी यहाँ सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर नाव चल रही है। और मैं पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी अरहर की खेती है, धान की फसल यहाँ बोई गई है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और इस गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, और इस वक्त हम इन्हीं के साथ गांव पे बैठ के गांव का सफ़र मैंने तय किया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं कैसी हैं? सर, अभी जिला प्रशासन की व्यवस्था तो ये यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है और बहुत लोग परेशान है जल भराव से। एक भी दिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया इस गांव में देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या खा रहे हैं। हर एक चीज़ से यहाँ परेशान हैं लोग। अपना अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाके रहे हैं। बहुत लोग छत पे भी हैं। हर एक चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। मतलब अधिकारी कहाँ पर आते हैं? आते हैं रोड पे जहाँ पानी नहीं होता है और वहीं से वापस चले जाते हैं। वहाँ यहाँ के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। रोड पे बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ से कोई मतलब नहीं है। पानी वहाँ है नहीं, वहाँ से आते हैं लोग, घूम के चले जाते हैं, नाम हो ये जाता है। स्थानीय यहाँ के निवासी जिनका साफ तौर से एक कहना है कि अधिकारी गांव में तो नाव के जरिए विजिट करने नहीं आते हैं। अच्छा, आपसे अगर अधिकारी मिले तो क्या डिमांड करना चाहेंगे? सर, डिमांड तो यही करना चाहेंगे सर, मौके पे आकर के आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए गांव के हालात क्या हैं और लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। केवल तो राहत सामग्री बंटवाई जा रही है, लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं है सर। सर, हम आपके माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे जो अधिकारी हमारे वहाँ बरहज क्षेत्र के जो हैं वो थोड़ा सा कृपया करके, जिस तरह से आप लोग हमारे वहाँ आए हैं नाव से, उसके द्वारा आ करके मौके का थोड़ा निरीक्षण कर लें। और सबसे बड़ी दिक्कत इस गांव की ये है कि सर यहाँ पे कोई ऊंचे स्थान पे यहाँ के लोगों को निवास दिया जाए कुछ दिनों के लिए। तो ये थे गांव वाले जो साफ तौर से कहना चाह रहे थे कि जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है वो तो ठीक तो है, लेकिन वो सड़क तक विजिट करने आते हैं। गांव के अंदर जो हकीकत है उसको देखने आए। साथ ही यहाँ के लोगों का ये भी डिमांड है कि इनके ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाए। देवरिया से, बरहज तहसील से उमाशंकर भट्ट। और आजमगढ़ में भी घाघरा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के अंदर एक बार फिर रिंग बांध टूटने से हाहाकार मच गया। बांध टूटने की सूचना के बाद जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में लग गई। 100 से ज्यादा गांव के प्रभावित होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, पिछले 2 साल पहले ही रिंग बांध टूटा था। यहाँ पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के टेकनपुर रिंग बांध का ये मामला है।